कमर, ये तुम क्या? मुझे पता है कुंवर साहब, ये जो भी हो रहा है ना, उससे जितना दर्द हमारे को हो रहा है, उतनी ही चोट आपके दिल को भी पहुंची है। मैं जानती हूँ आज जो फैसला लिया आपने वो कितना मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि जो डर आपको खाए जा रहा है ना, वही मुझे भी बहुत डर आ रहा है। मतलब अब सिर्फ एक महीने में कोई भी आकर हमसे हमारे गन्नू को दूर कर देगा, छीन लेगा हमसे। ये सोचकर ही हमारे को इतनी घबराहट हो रही है ना। बस जब तक हमारा गन्नू हमारे पास है, ये हमारा है और हम इससे दूर नहीं रहेंगे। मैं आपके और गन्नू के बीच में कोई भी दूरी नहीं रखना चाहती, कोई भी दूरी नहीं रखना चाहती। थैंक यू केवर। पता है, जब हमने इसे पहली बार गोद में उठाया था, पहली बार इसका हाथ पकड़ा था, तब से एक अलग ही रिश्ता बन गया है हमारा गन्नू के साथ। जब भी इसका चेहरा देखते हैं ना, सारी परेशानियां भूल जाते हैं हम। हमें रोना धोना बिल्कुल नहीं पसंद केवल, लेकिन इससे हमारा गन्नू छिन जाएगा, ये सोच सोच के हमारा रोना नहीं रुक रहा है। हे माताजी महाराज, गन्नू को हमसे दूर मत करना, और अगर कुंवर साहब का बच्चा इस दुनिया में है तो इनके बच्चे से इन्हें मिलवा दीजिए। सांप की पूंछ को पकड़ने चली थी मैं, पलट के मारे को ही डस लिया। अरे क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी विक्रम भाई साहब को बीच में कूदने की? सारा मामला ही पलट दिया। मैं तो उस गन्नू को घर से बाहर फेंकना चाहती थी, उसके बजाय अब ये उसके माँ बाप को ढूंढने निकले। जिस सच को छुपाने की इतनी कोशिश कर रही थी, उसी को खोदने चले आए ये लोग। जी अगर पता चल गया ना कि गन्नू कोई अनाथ बनाथ ना है, इस घर का बारिश है, तो घर में प्रलय आ जाएगा, प्रलय। जी क्यों ना हम ऐसा करें, त्रिशा को ढूंढकर उसे मजबूर करें कि वो बच्चा ले जाए। अरे तू क्या तारे को मारे साथ रह के शकल नहीं तो कम से कम अकल से तो काम लिया कर बंदरिया। त्रिशा सामने आ गई तो सबको पता ना चल जाएगा कि कुंदन ही उसका बाप है और गन्नू उसका बेटा। घर से निकालने की बजाय उसको पलकों पे बिठा के रखेंगे, उसकी सेवा करेंगे, खुश हो जाएंगे सब। ये जो खेबर और कुंदन का रिश्ता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस गन्नू पे टिका है। ये गन्नू को बाहर उठा के फेंक दिया ना तो कुंदन की जिंदगी से उस खेबर को भी बाहर उठा के फेंक दूंगी। आसान हो जाएगा हमारे लिए सब कुछ करना, लेकिन ये गन्नू। लेकिन जीजी हमारे पास तो सिर्फ 1 महीना है, उसके बाद तो कुंदन साहब बच्चे को अपना लेंगे, फिर हम क्या करेंगे? पीपड़ी, आज तो तूने क्या बात बोली है। थैंक यू। कभी कभी ना तू समझ,
मतलब ऐसी बातें करती है कि हमारा मन मोह लेती है। थैंक यू। थैंक यू किस बात का जीजी? क्या मिल गया तेरे को? ना अब बताऊंगी नहीं, सीधा करके दिखाऊंगी। वो बस देखती जा हमारा अगला कदम। थैंक यू भाई साहब, आपने आज हमारा सपोर्ट किया, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। कैसी बातें कर रहा है छोटे? देख, बड़ा भाई हो तेरा। अरे हम लड़ेंगे झगड़ेंगे सब करेंगे, लेकिन तेरा दर्द मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ऐसे किसी और के बच्चे को लेकर आना ये सही नहीं है। आपकी चिंता भी समझ सकते हैं भाई साहब, लेकिन कुछ ही दिनों में गन्नू से इतना लगाव हो गया है ना कि उसके आगे सही गलत कुछ नहीं दिखता। मैं महसूस कर सकता हूँ, आखिर हम है तो इंसान ही ना। लेकिन गन्नू की फोटो अखबार में देना मत भूलना, बहुत जरूरी है। फोटो? क्या सही सुना मैंने? वैसे मेरे पास भी एक फोटो है अपने भाइयों के लिए। कौन सी फोटो? विक्रम भाई साहब की होने वाली बींदनी की फोटो। क्यों? भाई साहब रिश्ता पक्का हो गया, हमें पता भी नहीं चला। हम तो छुपे रुस्तम निकले। अरे ऐसा नहीं है छोटे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो बस मासा को लड़की पसंद आ गई है बस। अच्छा, मासा को पसंद आ गई लड़की। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको पसंद आ गई है? तभी तो फोटो मंगवाई है। ये तो दिखाओ भाभी साहब। सुंदर है ना? वाह भाई साहब, शानदार जोड़ी लगेगी। कितनी अच्छी भाभी साहब मिली है। हम अभी घेवर को दिखा के आते हैं। ये मेरे लिए है कुंदन। अरे आपको तो ओरिजिनल मिलने वाली है, 5 मिनट का सब्र कीजिए, हम बस अभी दिखा के ला रहे हैं। कुंदन, अरे मैं जानती हूँ गन्नू, रमखुड़ी जीजा ने ना जानबूझकर हमारी खुशियों में आग लगाने के लिए ये सब किया है। वो हमेशा रिश्ते और घर तोड़ने के लिए तो साजिशें रचती है। भारी को तो डर लग रहा है, पता नहीं उनकी अगली चाल क्या होगी। माताजी महाराज करे विक्रम भाई साहब की जिंदगी को नई शुरुआत मिले, उनका जीवन भी खुशियों से भर जाए। घेवर को विक्रम भाई साहब की होने वाली बींदनी जरूर पसंद आएगी। पर मारे को तो असली तसल्ली तब मिलेगी जब मैं वो रिकॉर्डिंग ढूंढ लूंगी और रमखुड़ी जीजा का सच पूरे परिवार के सामने लाऊंगी। कौन सा सच?